आज सुन के देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था मेरे पास फार्मूला है, मैं आपको सस्ती बिजली बना के दिखाऊंगा। वो एटम बम बना सकता है तो बिजली उसके लिए शायद भी कोई नहीं थी। लेकिन उसमें इन लोगों के, इन मुक़्तदर हलकों के, इन सियासतदानों के जो अपने पेट पे कमीशन आना था, अपने पेट उन्होंने भरने थे कमीशन के साथ, तो वो कमीशन नहीं होना था ना। इसलिए तो फिर इन लोगों की तजावीज़ पर इन्होंने गौर नहीं किया। ये दो तस्वीरें, दो कौमी सोच हैं। ये दो तस्वीरें, दो कौमी मुस्बत, एक तस्वीर मुस्बत सोच की अक्कासी कर रही है और एक तस्वीर जो है वो मनफी सोच की अक्कासी कर रही है कि किस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़खर जमाल व्लॉग। व्यूअर्स, आपको एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें मेरी साइड पे। ये तस्वीर और दो कहानियों का मजमूआ है। इस तस्वीर के अंदर पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए एक सबक है। इस तस्वीर में पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, सियासतदान और पाकिस्तान के इदारों के लिए एक सबक है कि वो लोग जो अपने मोहसिनों की कदर करते हैं, वो लोग जो अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, वो मुआशरा, वो निज़ाम, वो ममालिक जो अपने मोहसिनों का एहसान कभी भूलते नहीं हैं, वो फिर तरक्की करते हैं, खुशहाली करते हैं, खुशहाली उनका मुक़द्दर होती है। और इसी तस्वीर में दूसरा सबक हमें मिलता है कि वो लोग जो अपने मोहसिनों को भुला देते हैं, वो लोग, वो मुआशरा, वो मुल्क, वो निज़ाम जो अपने मोहसिनों की कदर नहीं करता, उसका हाल वैसा ही होता है जैसा हमारे अज़ीम मुल्क पाकिस्तान का इस वक्त हाल है कि हम मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, इदारों के लिहाज से, मुकन्नना अदलिया के हिसाब से हम किस तरह पूरी दुनिया में नीचे ही नीचे हैं, नीचे की तरफ से हमारे पहले नंबर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं जिसमें एक तस्वीर के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी उस टीम के सरबराह, जिस टीम ने चाँद के ऊपर जाने की कोशिश की, एक दफ़ा नाकाम हुए, दूसरी दफ़ा नाकाम हुए और आखिरकार तीसरी दफ़ा वो कामयाब हुए और अपना मंसूबा चाँद के ऊपर पहुंचा के रहे। तो ये उस टीम के सरबराह हैं। नरेंद्र मोदी उसको शाबाश दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। पूरा मुल्क इंडिया इसको अपने कंधों पर उठाया हुआ है और इसका शुक्रगुजार है। और दूसरी तस्वीर के अंदर हम अपने मोहसिन, पाकिस्तान के मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मौजूद हैं। किस हाल में बैठे हुए हैं, आखिरी वक़्त उन्होंने किस हाल में गुजारा, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस मोहसिन पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया। आज नवाज़ शरीफ बड़ा क्रेडिट लेता है, आज मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ सारे ये कहते हैं कि हमारी दौरे हुकूमत में हमने पाकिस्तान को जो है वो एटमी क़ुव्वत बनाया। लेकिन ये याद रखें, इस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बयानात को सुन के देखें। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ का किरदार एटमी मुल्क बनाने में आटे में नमक जैसा भी नहीं है। ये सारा कारनामा इन इंजीनियर्स, इन डॉक्टर्स का था जो डॉक्टर अब्दुल कदीर के नीचे काम कर रहे थे। लेकिन इस तस्वीर में देखें और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के आखिरी बयानात को देखें, आखिरी वीडियोज़ को देखें, तो हमने इस शख्स की कदर नहीं की। हमने ऐसे मोहसिनों को बुलाया, हमने ऐसे मोहसिनों को बजाय इनामात से, बजाय उनकी एहसान मंदी के, हमने उनको सज़ाएँ दी। तो फिर ऐसा ही होता है जैसा हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। तो ये दो तस्वीरें, दो कौमी सोच हैं। ये दो तस्वीरें, दो कौमी एक तस्वीर मुस्बत सोच की अक्कासी कर रही है और एक तस्वीर जो है वो मनफी सोच की अक्कासी कर रही है कि किस तरह अपने मोहसिनों को अगर हम भूल जाएं तो हमारे साथ क्या होता है। आज बिजली का क्राइसिस है, बिजली के क्राइसिस के पीछे हमें पट्टी पढ़ाई जाती है कि भाई बिजली महंगी बन रही है इसलिए हम महंगी बेच रहे हैं, ठीक है, और जितने की बेच रहे हैं उसमें भी हमें घाटा है। आप बयानात सुन के देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था मेरे पास फार्मूला है, मैं आपको सस्ती बिजली बना के दिखाऊंगा। वो एटम बम बना सकता है तो बिजली उसके लिए शायद भी कोई नहीं थी। लेकिन उसमें इन लोगों के, इन मुक़्तदर हलकों के, इन सियासतदानों के
जो अपने पेट पे कमीशन आना था, अपने पेट उन्होंने भरने थे कमीशन के साथ, तो वो कमीशन नहीं होना था ना। इसलिए तो फिर इन लोगों की तजावीज़ पर इन्होंने गौर नहीं किया और आज पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में पहुंचा दिया कि गरीब बल्कि अमीर और मुतवस्सत तबका भी आज बिजली के बिलों से कितना ज़्यादा परेशान है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह दो कौमें एक ही तस्वीर में दो कहानियां बयान कर रही हैं कि इस एक कौम ने अपने मौसमों को याद रखा तो वो चांद तक पहुंच गई, और एक कौम ने, एक मुल्क ने अपने मौसमों को बुलाया तो जिस तरह वो मौसम सड़कों पर रुलता रहा, उसी तरह ये मुल्क भी और इस मुल्क की आवाम भी सड़कों पर ही रुल रही है।